नमस्कार। आज हम लोग सिद्धासन के बारे में जानेंगे। ध्यान के आसनों में इसके पहले पद्मासन बताया है, आज सिद्धासन की बारी है। और यही दो मुख्य अभ्यास हैं जिनमें बैठने की तैयारी करनी चाहिए। सपोर्टिंग अभ्यास बहुत सारे हैं, मगर धीरे धीरे करते हुए यहाँ तक आना, शरीर पैर को तैयार करना इस तरह से कि आप कुछ घंटों तक लगातार इसमें बैठ सकें। इसमें पहले एक पैर की एड़ी को जितना शरीर के नज़दीक ला सकते हैं। जो मल और मूत्र के लिए दो अलग अलग हिस्से हैं, अंग हैं आपके अंदर, तो ये नीचे वाले पैर की एड़ी को मल और मूत्र के बीच वाले हिस्से पे आपको लगाना है। पैर का तलवा आपके दूसरे पैर की थाई से टच होगा। अब इस पैर को मोड़कर जो पेशाब वाला रास्ता है, ठीक उसके ऊपर अंग है, उसके ऊपर रखना है। पेशाब वाला अंग जो है वो दोनों एड़ियों के बीच में आ जाएगा। अब इस पैर के पंजे को आपको धीरे धीरे ये काफ मसल्स और थाई के बीच में घुसाना है। ये ऐसे हो गया। अब नीचे पैर बच जाता है। अब हाथ बीच से नीचे डालिए और इस पंजे को ऊपर लाके इस पैर और थाई के बीच में फंसाना है। हील आपके शरीर को टच करके रहेगी। इस पोजीशन में बैठने का प्रयास करें। ये सबसे बेहतरीन आसन है जो आपके चक्र में जो ऊर्जा पाई जाती है उसको नीचे के चक्रों से ऊपर मस्तिष्क की तरफ जाने में मदद मिलती है। इस प्रोसेस ध्यान रखिए, जिनको घुटने में दर्द हो, कमर से संबंधित कोई व्याधि हो, परेशानी है या साइटिका वगैरह का दिक्कत हो, वो लोग पहले अपनी समस्याओं का समाधान कर लें, उसके बाद ये आसन करेंगे। सेम यही अगर महिलाएं करती है तो उसको सिद्धियानी आसन बोल देंगे। तो धीरे धीरे अपने शरीर को इस तरह से तैयार कीजिए कि आप इस स्थिति में आ सकते हैं। एक बार देखिए, फिर से इसको समझिए। पहले दाहिने पैर को मोड़कर पैखाना पेशाब के बीच का जो पॉइंट है, रास्ते के बीच वाला हिस्सा, उसमें टिका देगा। दूसरे पैर को मोड़िए और ये जो एंकल है इस तरह से ऊपर रखेंगे पेशाब वाले रास्ते के, कि ये दोनों एंकल एक दूसरे के ऊपर आए, उसकी हड्डी जो है वो आपस में टच करेगी। हो सकता है शुरुआत में टच ना हो, धीरे धीरे बैठेंगे, शरीर खुलेगा तो ये आसानी से हो जाता है। फिर ये वाले पंजे को काफ मसल्स और थाई के बीच में घुसाना है। ये अंदर चला गया। अब दूसरे वाले पैर के बीच से हाथ नीचे ले जाएं और इस तरह से पंजे को पकड़ के इसको ऊपर की तरफ खींचिए। ये एक तरह का लॉक लग जाता है। जो ऊर्जा, जो ब्लड सर्कुलेशन वगैरह पैरों की तरफ हो रहा था वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। जब आप इसमें बैठते हैं तो शुरुआत में चूँकि प्रेशर पड़ रहा है तो एक हल्की सी झुनझुनी होती है। बैठने का अभ्यास करेंगे, 10-15 मिनट में वो गायब हो जाता है। एक तो उस बिंदु पर प्रेशर और थोड़ा एनर्जी को व्यवस्थित होने की वजह से ऐसा होता है। तो आप लोग ध्यान के आसनों में पद्मासन या सिद्धासन, इन दोनों में से एक आसन को अपनी दिनचर्या का अंग बनाइए और इसका नियमित अभ्यास करें। तो आप जो ध्यान कर रहे हैं, ऊर्जा का जो उत्थान होना है, वह इस पोस्चर में ज़्यादा बेहतर तरीके से होता है। दो हिस्सा है, देखिए। पहली एड़ी का जहाँ प्रेशर पड़ रहा है वो मूलाधार चक्र का हिस्सा पॉइंट माना जाता है। दूसरे पैर की एड़ी का जहाँ आप प्रेशर डाल रहे हैं
ये दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान चक्र का प्रेशर बिंदु है। तो 2 चक्रों पर एक साथ इस पोस्चर की वजह से स्वाभाविक रूप से ही वो मुद्रा लग जाती है। तो दोनों में से एक आसन का आप चयन करें और कोई भी एक आसन चयन करके उसको नियमित अभ्यास में स्थान दें, ताकि जिस उद्देश्य से आप प्राणायाम आपने शुरू किया है, आपके उस उद्देश्य में इस पोस्चर से भी सहायता मिल जाए। नमस्कार।